फ्रेंड्स, मैं दिवाकर मोदी नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आपके सामने हाजिर हूँ कोरोना की स्थिति को लेकर, कोरोना की सुनामी को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना की सुनामी किस तरीके से पूरे देश में व्याप्त है और हर कोई त्राहिमाम त्राहिमाम और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सभी लोग। खासकर आम आदमी, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकारों की हालत का आपको पता ही है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। सरकार सलाह तो दे रही हैं, लेकिन मार्केट में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं करा पा रही हैं जो इस लड़ाई को लड़ने में हमें चाहिए। चाहे वो दवाई हो, चाहे वो ऑक्सीमीटर हो, इनफैक्ट थर्मामीटर तक भी बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, एक टर्म है ऑब्जर्व एंड रिएक्ट की। अगर हम ऑब्जर्व एंड रिएक्ट सही तरीके से किया होता हम लोगों ने, तो जब महाराष्ट्र में एक तूफान आया था कोविड-19 का, सेकेंड वेव आई थी, तो उस समय सारी सरकारें, जो बाकी स्टेट्स की सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, वो लोग सब क्या कर रहे थे? वो सब एक तरीके का मजाक उड़ा रहे थे महाराष्ट्र का। एक तरीके का मजाक उड़ा रहे थे उद्धव ठाकरे का, और कह रहे थे कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो फेलियर सरकार है, सरकार का फेलियर है। क्या किसी को ये मालूम नहीं था कि ये इनके पास भी आने वाली है मुसीबत? उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी अपनी, और एक तरीके से मजाक उड़ाने में लगे रहे। कोई तैयारी नहीं, धरातल पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की गई। आलम ये है कि जो लास्ट ईयर तैयारियां इनकी दिखी थी, इस बार वो भी नदारद हैं। लास्ट ईयर तहसील वाइज इन लोगों ने कुछ छोटे मोटे हॉस्पिटल्स बनाए थे टेम्परेरी आइसोलेशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए। इस बार वो भी गायब हैं। टीवी चैनल्स का हाल ये है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाते हैं, बैठाते हैं, उनसे जानकारी तो अच्छी दिलवाते हैं कि भाई आपको अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं तो ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि जो दवाइयों का वो नाम ले रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, वो दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी, कौन उनको अवेलेबल कराएगा। वस्तु स्थिति ये है मार्केट की कि आपको जो बेसिक्स दवाइयाँ हैं, जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, पैरासीटामोल तक भी मार्केट में गायब है, अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको धक्के खाने पड़ेंगे। अमीर लोगों का तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। आपको पता ही है नोएडा में किस कदर हॉस्पिटल्स में आज बेड खाली कराए हैं पुलिस ने कल और आज, कि जिन लोगों को कोरोना नहीं भी हुआ उन लोगों ने भी अपने बेड्स एडवांस में बुक कर रखे हैं पैसे के बल पर। और किसी हॉस्पिटल से 4, किसी से 5, किसी से 10, इस तरीके से प्रशासन ने जाकर वहाँ बेड खाली कराए हैं। जो असल में मरीज उन पे है ही नहीं, वो ऑलरेडी पहले ही बुक कर दिए गए हैं, इसलिए कि भाई कोई अमीर, किसी अमीर का बच्चा बीमार होगा तो वो इस पे आके ज़्यादा पैसे दे के इस पे आकर इस बेड को यूज कर लेगा। ये हालात हैं। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन नापने की बात की जाती है बार बार। ऑक्सीमीटर जो 400-500 रुपये का मार्केट में अवेलेबल हुआ करता था, आज की डेट में 2000 रुपये में भी वो ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा है। क्या, कैसे ऑक्सीजन नापेगा एक आम आदमी? कैसे वो अपना बुखार चेक करेगा? कैसे उसको वो ज़रूरी दवाइयाँ जो इनिशियली डॉक्टर्स बता देते हैं वो कैसे मिलेंगी? उसके लिए तो वही ऐसे है संजीवनी बूटी की तरह, पता नहीं वो कहाँ उड़ के जाएगा, हनुमान जी उसको ला कर देंगे। एक पैरासीटामोल, एक ऑक्सीमीटर, कहना बड़ा आसान है। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा हूँ आपके सामने। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर लिखा हुआ है, इफ़ यू एक्सपीरियंस कोविड सिम्टम्स इमीडिएटली आइसोलेट इन ए वेल वेंटिलेटेड रूम विद एन अटैच्ड बाथरूम। यहाँ तक बात ठीक है, चलो किसी के पास हो भी सकता है। विदाउट वेटिंग टू गेट टेस्टेड, द longer you take to self isolate, the higher the risk of infecting others. ठीक है, if you test positive and are advised home isolation, you will need to monitor your temperature and oxygen level and keep the district surveillance officer DSO informed. भाई कहाँ बैठता है ये DSO, कहाँ मिलेगा? कोई गायब, सब गायब हैं। कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई ओपीडी खुली हुई नहीं है, कोई देखने को तैयार नहीं है। टेस्टिंग के लिए जाओ, 4 बार जाओगे नंबर नहीं आएगा, टेस्टिंग होगी नहीं, हो गई 10 दिन तक रिपोर्ट नहीं आएगी। ये हालात हैं, विकट स्थिति है। हर गवर्नमेंट एक टोपी ट्रांसफर वाला सिस्टम चल रहा है एक दूसरे के ऊपर। और सबसे कमाल की बात यह है, बैठ के जब डिबेट होती है, अपनी कमियां नहीं बताएंगे, अपनी कमियों पे काम नहीं करेंगे, बात करेंगे दूसरे स्टेट की कमियों की। अपनी कमी छोड़ के दूसरे स्टेट की कमियां गिनानी स्टार्ट कर देंगे जहां इनकी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। तो हालात बड़े बद से बदतर हो रहे हैं। और टीवी डिबेट्स में, टीवी पे आकर ये लगता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, गवर्नमेंट ने सब कुछ कर दिया।
ऑक्सीजन तो बहुत बाद की बात है। ऐसी जो दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उनका क्या होगा? ऑक्सीजन तो तब चाहिए होगी किसी भी पेशेंट को जब वो एडमिट होगा हॉस्पिटल में, उसको बेड मिलेगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पे दवाई अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? फ्रेंड्स, बहुत विकट स्थिति है, अपना ध्यान रखिए, घर से मत निकलिए, किसी भी हालत में घर से मत निकलिए। जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो, अपना ध्यान खुद रखेंगे तो ही बच पाएंगे। कोई सरकार काम नहीं आ रही है, कोई विधायक काम नहीं आ रहे हैं, कोई नेता काम नहीं आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।